दोस्तों आइए जानते हैं रामायण और महाभारत की 5 शक्तिशाली महिलाएं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। क्या हम योद्धा उसे कहते हैं जो युद्ध भूमि में लड़ता है, या हम उसे भी योद्धा मान सकते हैं जो जीवन में हर तरह से आगे बढ़ता है और मुश्किलों का सामना करता है। योद्धा बहुत सारे गुण होते हैं जिसमें अकल, कूटनीति, शौर्य, कला भी शामिल होता है। अगर हम अपने पुराने शास्त्र या ग्रंथों की बात करें तो हर बार हमें पुरुषों के ही योद्धा होने की और उनकी वीरता के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तब उन्हें बहुत ही अलग तरीके से पेश किया जाता है। तो चलिए आज हम कुछ शक्तिशाली महिलाओं के बारे में जानते हैं। कैकेयी। रामायण में भगवान श्री राम जी की सौतेली माँ कैकेयी को हम जिन कारणों से याद करते हैं उसके परे जब हम उनका जीवन देखते हैं तो वह एक कुशल योद्धा थी। राजा दशरथ के साथ वो खुद युद्ध में पर गई थी और उनकी विजय का कारण बनी थी। राजा दशरथ की जान बचाकर ही उनको 3 वरदान मिला था। कैकेयी ने युद्ध भूमि में भी अपने पति की रक्षा की और वो कई कलाओं में निपुण थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना ही राजा दशरथ की जान बचाई थी। कुंती को महाभारत में एक बेचारी की तरह दिखाया गया है, लेकिन 5 पांडवों की मां कुंती न केवल शास्त्रों में निपुण थी बल्कि वो शस्त्रों में भी महारत हासिल किए हुए थी। कुंती जंगल में अपना तीर कमान लेकर जाती थी और मासूम जानवरों की शिकारियों से रक्षा करती थी। कुंती में अकेले इतना शौर्य था कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद भी 5 पांडवों को जंगल में पाल सकी। उन्हें अपने 5 बेटों को शिक्षा का हुनर सिखाया था। शिखंडी। महाभारत में द्रौपदी के पिता सम्राट द्रौपद की बेटी शिखंडी को एक किन्नर भी माना जाता है। वो काशी की राजकुमारी अंबा का पुनर्जन्म थी। महाराज द्रौपद की सेनापति शिखंडी युद्ध कला में बहुत निपुण थी और शिखंडी के साथ युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता था। वो इतनी ज्यादा हुनरवान थी कि उन्हें हर शास्त्र चलाना आता था और वो महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा ले चुकी थी। भीष्म पितामह की मौत का कारण भी शिखंडी ही बनी थी। द्रौपदी। तीर कमान चलाना हो या अपने सम्मान की रक्षा करनी हो, द्रौपदी को किसी की भी जरूरत नहीं थी। द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी उनका अपमान भरी सभा में हुआ था। द्रौपदी ने अपनी सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई की। उनको शौर्य वीरों की पत्नी होने का ही नहीं बल्कि द्रौपदी का अपना एक अलग चरित्र भी था। द्रौपदी ने न केवल अकलमंद थी बल्कि उसके अंदर समर्पण की भावना भी थी। द्रौपदी की खूबसूरती ही नहीं उसकी अकल की भी लोग तारीफ करते थे। सावित्री। एक वरदान के तरह अपने माता पिता को मिली सावित्री न केवल खूबसूरती की परिभाषा थी बल्कि शौर्य की भी परिभाषा थी। सावित्री वो थी जिसने अपने पति की जान के लिए यमराज से लड़ाई की थी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी अपनी मौत से नहीं लड़ सकता, लेकिन सावित्री ने अपनी पति के लिए यमराज से बैर लिया और अपनी बुद्धि के बल पर सत्यवान को जीवित किया। तो ये थी 5 शक्तिशाली महिलाएं जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आप सबका धन्यवाद।